हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर 2020 एंड 30 नवंबर 2020 में जो आपके कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड दिसंबर एंड जून 2019 में जो आपके क्वेश्चंस आए थे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हमने स्टार्ट कर रखा है। ओडी आपका कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के आज हम यहाँ पे 4 पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक आपका है यहाँ पे 26 नवंबर 2020 एंड एक आपका जो 30 नवंबर 2020 जो असम वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं दिसंबर 2019 एंड जून 2019, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने 2023 एंड 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपना क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 2020 हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। हमने यहाँ पे एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा, 4 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप इजीली यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं कि कैसे हम एक्सट्रीमल यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एफ लिखिए, क्या है एफ एक्स वाई वाई डैश। यहाँ पे क्या है आपके पास 2 वाई डैश स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ओके। एंड बाउंड्री कंडीशंस है y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y एट 1 इज इक्वल टू 1। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि आइलर इक्वेशन क्या होती है। आइलर इक्वेशन क्या थी आपके पास, करली f अपॉन करली y माइनस डी बाई डी एक्स करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। करली f अपॉन करली y क्या आएगा यहाँ से x माइनस डी बाई डी एक्स एंड करली f बाई करली y डैश क्या होगा यहाँ से 4 वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कीजिए, x माइनस 4 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू एक्स बाई 4, ओके। तो अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, क्या आया है y डबल डैश इज इक्वल टू एक्स बाई 4। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 8 प्लस c1। and next integration is y of x is equal to x raised to the power 3 upon 24 plus c1x plus c2, ओके। अब आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड एक आपके पास क्या है y एट 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस है y एट 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। जब आप यहाँ पे y एट 1 इज इक्वल टू 1 रखोगे तो उस केस में आपके पास आएगी 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 प्लस c2, ओके। तो ये हो जाएगा c2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 24, यानी कि 23 अपॉन 24, ओके। अब यहाँ से जो आपके पास y ऑफ x आ गया, c1 और c2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो गया x रेज टू द पावर 3 अपॉन 24 एंड यहाँ से आएगा प्लस 23 अपॉन 24 इंटू एक्स, और c2 की वैल्यू आपके पास 0 है। आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं 1 अपॉन 24 या फिर x अपॉन 24 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 23, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन में है एक्स क्यूब अपॉन 24 प्लस 23 एक्स अपॉन 24, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे, ओके। बिल्कुल इजी है, पिछली वीडियोज आप एक बार देख लीजिए, वहाँ पे हमने 2023 और 2022 कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी आपका 26 नवंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज कंसिडर द फंक्शनल जे वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई डैश स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर डी एक्स विद बाउंड्री कंडीशंस। अब आपके पास यहाँ पे एफ ये है एंड बाउंड्री कंडीशन है y एट 0 इज 0 एंड y एट पाई इज इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। फर्स्ट इज इट हैज़ ए यूनिक एक्सट्रीमल फॉर ऑल k in R। Second is it has at most one extremal
if square root of k is not integer. Third is it has infinitely many extremals if square root of k is an integer. And fourth is it has a unique extremal if square root of k is an integer. तो ये कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सट्रीमल फाइंड आउट करते हैं और के पर यहाँ पे क्या कंडीशन आती है उसी पे डिपेंड करेगा कि इसके पास यूनिक एक्सट्रीमल होगा किस के लिए एंड इनफाइनाइट या जो भी होगा। सबसे पहले आप एक्सट्रीमल फाइंड आउट कीजिए। अब एफ एक्स वाई एंड वाई डैश क्या गिवन है आपके पास? वाई डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ के वाई स्क्वेयर एंड बाउंड्री कंडीशन है वाई एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड वाई एट पाई इज इक्वल टू 0। चलिए, आइलर्स इक्वेशन होगी करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज करली एफ अपॉन करली वाई माइनस ऑफ 2k वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश क्या होगा? 2y डैश इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस ऑफ 2k y माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास y डबल डैश प्लस ky इज इक्वल टू 0 एंड कैन बी रिटन एज डी स्क्वेयर प्लस k इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे होगी एम स्क्वेयर प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एम स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ के आयोटा। ठीक है, यही आएगा। चलिए, सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे? y ऑफ x इज इक्वल टू c1 कोस ऑफ के एक्स प्लस c2 साइन ऑफ के एक्स, है ना? सॉरी, स्क्वायर रूट में है ना, तो स्क्वायर रूट आप यूज कीजिए यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स और यहाँ पे भी क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस है y एट 0 इज इक्वल टू 0। This implies c1 is equal to 0 and y at pi is equal to 0. This implies c2 sin of square root of k pi is equal to 0। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर हमने यहाँ पे c2 को 0 ले लिया, ठीक है, इफ़ c2 is equal to 0, तो यहाँ पे हमें ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलेगा फिर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? c2 को हमें यहाँ पे नॉन जीरो कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ के पाई क्या हो जाएगा? 0। अगर c2 आपका नॉन जीरो हुआ तो ऑटोमेटिक आपका ये 0 होगा क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ये 0 कहाँ पे देगा? साइन ऑफ एन पाई पे। ओके, और एन आपका कहाँ से बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ के है वो आपके पास आ गया n, यानी कि के की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई? n स्क्वायर। और n जो है आपका वो आपका कहाँ से बिलोंग करता है? कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, n आपका कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो अब आप देखिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स या फिर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपके पास क्या आ गया? एक एक्सट्रीमल आया है ना? आप यहाँ पे देखिए क्या आया आपके पास? एक्सट्रीमल y ऑफ x इज इक्वल टू c2 साइन ऑफ एन एक्स। आप यहाँ पे इसको cn रख सकते हैं, cn साइन ऑफ एन एक्स, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल आ गई ये तो, है ना? किसके लिए? पॉजिटिव इंटीजर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो cn जैसे जैसे ये वैल्यू वेरी करेगी उतने ही आपके पास एक्सट्रीमल बनेंगे। यहाँ पे c1 c2 c3, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट यहाँ पे एक्सट्रीमल्स आएंगे। अब अगर हम ऑप्शंस पे जाएं, फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ ए यूनिक एक्सट्रीमल फॉर ऑल के,
यूनिक तो नहीं है फॉर ऑल के लिए, है ना, क्योंकि आपके पास इस के लिए इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल आए हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड इज इट हैज़ एट मोस्ट वन एक्सट्रीमल इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ के इज़ नॉट इंटीजर। अगर आपका ये इंटीजर नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ के अगर इंटीजर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, यूनिक एक्सट्रीमल होगा, अगर ये इंटीजर नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये आपके पास जो आया है, ठीक है, आप एक काम करिए यहाँ पे इंटीजर ही रख लीजिए, वैसे भी ये पॉजिटिव ही होना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए अगर ये इंटीजर नहीं हुआ, क्योंकि फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए तो इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल आई है, अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो इसका मतलब तो एक ही है ना कि ये आपका C2 0 हो जाएगा, ओनली ट्रिवियल एक्सट्रीमल आपको मिलेगा, है ना, ओनली ट्रिवियल एक्सट्रीमल आपको मिलेगा। देखिए फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए तो इनफाइनाइटली एक्सट्रीमल आपको मिलते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये इंटीजर नहीं हुआ तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि आपके पास C2 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके, और ट्रिवियल एक्सट्रीमल ही मिलेगा, यानी कि यूनिक एक्सट्रीमल, है ना। वैसे ये चीज़ भी ठीक है, जब ये इंटीजर नहीं होगा एट मोस्ट वन एक्सट्रीमल, कौन सा, ट्रिवियल एक्सट्रीमल, ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड इज इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीमल इफ स्क्वायर रूट ऑफ के इज़ एन इंटीजर, बिल्कुल सही है। फोर्थ इज इट हैज़ ए यूनिक एक्सट्रीमल इफ स्क्वायर रूट ऑफ के इज़ एन इंटीजर, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली एक्सट्रीमल आपको मिलते हैं जब आपका स्क्वायर रूट ऑफ के क्या है, इंटीजर है, ओके। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, ये भी आपका 26 नवंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एंड एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन स्टेटमेंट को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to the power x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर dx, एंड y आपका कहाँ से बिलोंग करता है, C2 0 1। अब ये C2 0 1 से बिलोंग करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे y डैश और y डबल डैश क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कहाँ पे, इस क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, यही है इसका मीनिंग यहाँ पे, ओके। तो चलिए फर्स्ट इज y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x बाई C1 + C2, एंड वे है C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है। सेकेंड इज y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x बाई C1 + C2, वे है मोड ऑफ C1 इज लेस देन 1 एंड C2 इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ओके। एक बार आप देख लीजिए, हम यहाँ पे इसका एक्सट्रीमल फाइंड आउट करते हैं, देन हम कंडीशंस देखेंगे, कांस्टेंट पे क्या कंडीशन आएगी। एक मिनट, न्यू पेज हमें लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो f है वो क्या है, f इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर, ओके। और y आपका कहाँ से बिलोंग करता है, C2
0 1 से, ठीक है। अब आइलर इक्वेशन आपके पास क्या होगी, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0, ओके। एंड करली एफ अपॉन करली वाई यहाँ पे क्या है 0 माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स एंड करली एफ अपॉन करली वाई डैश, करली एफ अपॉन करली वाई डैश क्या होगा, ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर एंड वाई डैश स्क्वेयर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2 वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर आपके पास क्या रहेगा माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा वाई डैश ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ओके। अब इंटीग्रेशन कीजिए बोथ साइड, देन ये हो जाएगा वाई डैश ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू C1, ठीक है, इज इक्वल टू C1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वाई डैश ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू C1 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कीजिए, जब आप बोथ साइड स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा वाई डैश स्क्वेयर ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू C1 स्क्वेयर और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, ओके। अब वाई डैश स्क्वेयर की टर्म्स को हम कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आएगा वाई डैश स्क्वेयर और इधर है ई रेज टू द पावर 2x और ये होगा माइनस ऑफ C1 स्क्वेयर इज इक्वल टू C1 स्क्वेयर, ओके। अब यहाँ पे आपके पास आएगा वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू C1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2x माइनस ऑफ C1 स्क्वेयर। यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, स्क्वेयर रूट कीजिए बोथ साइड, देन वाई डैश इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर 2x माइनस ऑफ C1 स्क्वेयर, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या होगा, अब आपके पास फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला आपका होगा अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है 1 बाई ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। तो हम वही फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो देखना है पहले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स को अगर मैं टी पुट करूँ, ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे, एक मिनट यहीं पे ऊपर इसको इरेज कर लीजिए एक बार, यहीं पे करेंगे हम इसको। देखिए अगर मैं ई रेज टू द पावर एक्स को, ये आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू C1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर 2x माइनस C1 स्क्वेयर। तो ये आपके पास क्या होगा डी वाई इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर 2x माइनस C1 स्क्वेयर dx, ठीक है। अगर मैं ई रेज टू द पावर एक्स को टी पुट करूँ, डिफ्रेंशिएट कीजिए, ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो अपने पास ऊपर ई रेज टू द पावर एक्स भी होना चाहिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कीजिए ई रेज टू द पावर एक्स से, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स इंटू C1, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको छोड़िए आप ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टी, ओके। चलिए पुट कीजिए यहाँ पे, डी वाई इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस ऑफ C1 स्क्वेयर डी टी बाई टी, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें करना है, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 बाई टी स्क्वेयर रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस C1 स्क्वेयर डी टी। अपने पास आ गई वही फॉर्म जो अब इंटीग्रेशन करना इजी होगा, है ना। इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होगा y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू C1 आप बाहर लीजिए, 1/C1, 1/C1 सीकेंट इनवर्स ये होता है एक्स बाई ए, यानी कि T/C1 एंड प्लस क्या आ जाएगा C2। अब C1 से C1 कैंसिल हो गया और ये आ गया y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स टी की जगह पे पुट कर दीजिए e⁻x C1 प्लस C2। ठीक है, ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। अब यहाँ से अगर मैं log अप्लाई करूँ, क्योंकि अपने पास जो ऑप्शंस है ना वो x की फॉर्म में है, ये देखिए इधर x, इधर भी x है, इधर भी x, इधर भी x है ना, अपने पास आया e⁻x। अगर मैं log अप्लाई कर दूँ डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, ये देखिए जो आपका थर्ड और फोर्थ है वो तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अपना जो आंसर आया वो सीकेंट इनवर्स में आया, ना कि टेन इनवर्स में, है ना। अब हमें सिर्फ क्या काम करना है, ये x की फॉर्म में लेके आना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर मैं log अप्लाई करूँ, सीकेंट इनवर्स log ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाय log ऑफ C1 प्लस C2। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स x बाय, ये आपके पास दोबारा से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, इसको आप ए नाम दे दीजिए, प्लस C2। ठीक है, तो आपके पास जो y आ गया, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x बाई ए प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पे इसने C1 ले रखा है, तो उधर पहले कांस्टेंट जो है वो C1 से अलग रहा होगा, बाद में वो C1 हो गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे यही मान के चल रहे अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ए आपका यहाँ पे क्या है C1 इधर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x बाई C1 प्लस C2 वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, सेकेंड में कहा y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x बाई C1 प्लस C2 वेयर मोड ऑफ C1 इज लेस देन 1। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब हम सीकेंट इनवर्स को डिफ़ाइन करते हैं वो कब डिफ़ाइन होता है, सीकेंट इनवर्स x जो है वो आपका कब डिफ़ाइन होता है, जब आपका मोड ऑफ x क्या हो, यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे x का काम क्या करेगा, x बाई ए, तो आपका जो मोड ऑफ x बाई ए है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि मोड ऑफ x जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, मोड ऑफ ए से बड़ा। ठीक है ना, यही होगा। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, x जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to 1। तो जो x यहाँ पे है वो क्या है, लेस देन 1, है ना। ये आपके पास क्या आया है, यहाँ पे मोड ऑफ ए लेस देन मोड ऑफ x, और ये क्या है, लेस देन 1। तो यहाँ से क्या आ गया, मोड ऑफ ए लेस देन 1। ये आपका c का काम कर रहा है, C1 का। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। ये भी आपका 26 नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 30 नवंबर का। ठीक है, क्योंकि ये असम वाला एग्जाम है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, द आइलर इक्वेशंस सेटिस्फाई बाय एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, आपके पास ये f गिवन है। डिफाइन ए सॉल्यूशन कर्व इन द एक्स वाई प्लेन विच इज़, तो हमें यहाँ पे एक्सट्रीमल निकालना पड़ेगा। f यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब वाई डैश। आइलर्स इक्वेशन क्या होगी, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। पुट कीजिए 2y माइनस डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y आपके पास क्या आ गया, 3/2 एक्स स्क्वेयर, और ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको एक्सट्रीमल ही बताना था, यहाँ पे क्या आएगा, क्यूबिक आएगा या फिर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है,
QR कोड है, इसको स्कैन करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। PD टेक मैथ के नाम से आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आप यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके आप कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे बोल दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में, आप भी वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट बी बी दी यूनिट बॉल इन R3। आपके पास बी क्या है, एक यूनिट बॉल है R3 में, सेंटर्ड एट ओरिजन। सेंटर क्या है आपका, ओरिजन है। दी आइलर लैग्रेंज इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फंक्शनल आई वी इज इक्वल टू। हमें यहाँ पे आइलर लैग्रेंज इक्वेशन आपको बतानी है, इस फंक्शनल के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके पास क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन आपको दिया हुआ है ना। मॉडुलस फंक्शनल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ओवर बी मोड ऑफ du² dx माइनस 1/5। तो आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर बी, और ये आपके पास क्या है, 1/2 मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u² माइनस ऑफ 1/5 मोड ऑफ u⁵5 एंड dx, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इधर आपके पास मॉडुलस में गिवन है, तो इसको पहले ओपन करेंगे हम। तो आपके पास इधर f हो गया 1/2 मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u² माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ 1/5 मोड ऑफ u⁵5। अगर हम इसको ओपन करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, इज 1/2 मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u² माइनस ऑफ 1/5 u⁵5 इफ u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज 1/2 मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u² माइनस ऑफ, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 1/5 u⁵5 इफ u इज लेस देन 0, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो ग्रेडियंट होता है, ये आपके पास क्या होता है, अगर हम ग्रेडियंट को ओपन करें तो ये आपके पास क्या होगा, इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z k कैप। ये आपका ग्रेडियंट होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका मॉडुलस करूँ तो ये आपका क्या आएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, बट स्क्वायर करने पे आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा ux² प्लस uy² प्लस uz², ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ग्रेडियंट की, है ना। तो f हमारे पास क्या आ जाएगा, f आपके पास होगा ये 1/2, और ये हो गया ux² प्लस uy² प्लस uz² माइनस ऑफ 1/5 u⁵5 where u is greater than equal to 0, and this is 1/2 ux² प्लस uy² प्लस uz² प्लस 1/5 u⁵5 एंड u आपके पास क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो u है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई जेड आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एक्स वाई जेड आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास जो आइलर इक्वेशन होगी वो आपके पास, अब यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो आइलर इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी आपके पास, करली f अपॉन करली u आपके पास इंडिपेंडेंट है, माइनस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा, आप ब्रैकेट रहने दीजिए, करली f अपॉन करली u माइनस करली अपॉन करली x, और यहाँ पे आपके पास आएगा करली f अपॉन करली ux, ठीक है, माइनस करली अपॉन करली y, और ये क्या होगा, करली f अपॉन करली uy, ठीक है, माइनस करली अपॉन करली z, और ये क्या हो जाएगा, करली f अपॉन करली uz, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है हमें। सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, जब आपका u आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है।
u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/5, ठीक है, इंटू 5 u रेज टू द पावर 5, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस करली बाय करली एक्स करली एफ बाय करली यू एक्स, तो ये हो जाएगा यू एक्स एक्स माइनस ऑफ यू वाई वाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ यू जेड जेड इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से ये आपका होगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये जो इतनी टर्म है आपकी ये किसके इक्वल होगी, डेल यू, ये हो जाएगा डेल यू एंड प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, यू रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस आपका कॉमन निकल के राइट हैंड साइड चला जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाइज डेल यू आपका क्या आ गया यहाँ से, माइनस ऑफ यू रेज टू दी पावर 4, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे u लेस देन 0 के लिए केस कंसिडर करें, u लेस देन 0 के लिए क्या होगा यहाँ पे 1/5 इंटू 5 u रेज टू दी पावर 4, ओके, एंड माइनस u एक्स एक्स माइनस ऑफ यू वाई वाई माइनस ऑफ यू जेड जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आएगी डेल u इज इक्वल टू यू रेज टू दी पावर 4, ओके। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई और एक इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। अब देखिए डेल u, है ना, डेल u क्या आ गया, डेल u इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू रेज टू दी पावर 4 if u is greater than equal to 0 and u raised to the power 4 is if u is less than 0, ठीक है, if u is less than 0। एक मिनट रुक जाइए बस, if u is less than 0, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए अब ऑप्शंस में चलते हैं, डेल यू तो अपना निकल के आ गया, ठीक है, चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। डेल यू फर्स्ट इज़ u4 इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज़ माइनस u4 यो भी आपका इनकरेक्ट होगा, थर्ड में क्या कहा, फोर्थ देखिए पहले डेल यू इज़ इक्वल टू मोड ऑफ, इसको अगर हम ओपन करें तो ये होगा माइनस ऑफ यू रेज टू द पावर 4 इफ़ यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यू रेज टू द पावर 4 इफ़ यू इज़ लेस देन 0। तो ये आपका बिल्कुल सही है, अपना डेल यू यही आया है। एंड थर्ड ऑप्शन में इसने डिटर्मिनेंट की बात की है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अपने पास वैसे भी जो डेल यू है वो ग्रेटर देन और लेस देन के लिए डिफरेंट आया हुआ है ना। चलिए सेकंड ऑप्शन आप सेकंड क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल जे वाई is equal to integration 1 to 3 y 3x minus y dx with the boundary condition y at 1 is 1 and y at 3 is 2, which of the following statements are true। ओके, तो हम यहाँ पे एक्सट्रीमल फाइंड आउट करते हैं। इसका क्या आएगा, f आपके पास क्या है 3xy माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर, ठीक है, 3xy माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर, देन करली एफ अपॉन करली वाई होगा यहाँ पे 3x माइनस डी बाई डी एक्स, करली एफ अपॉन करली वाई डैश है नहीं, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा फिर यहाँ पे, यहाँ से एक मिनट, y यहाँ पे भी तो है ना, कर लिया एफ अपॉन कर ली y क्या होगा 3x माइनस ऑफ 2y एंड माइनस डी बाई डी एक्स, ये आपका 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x अपॉन 2, ठीक है, 3x अपॉन 2, ये आपका एक्सट्रीमल आ गया, है ना, ये आपका एक्सट्रीमल आ गया। लेकिन ये तो देखिए कि क्या ये इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। y एट 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे पुट कीजिए 1 इज इक्वल टू 3/2, ये तो आपका इक्वल ही नहीं है, ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसके पास कोई एक्सट्रीमल नहीं है, है ना, नो एक्सट्रीमल। अब आप है ना एकदम से इसको टिक मत कर देना, y ऑफ x इज इक्वल टू 3x/2 आ गया। आपको याद रखना है
जो भी आपका एक्सट्रीमल आएगा वो उन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो एक्सट्रीमल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आपका दिसंबर 2019 स्टार्ट होता है, तो ये हम शाम को करेंगे, आप बने रहिए, ठीक है। ये लेक्चर देख लीजिए, यहाँ पे 2 ईयर का हम करने वाले हैं, शाम को इसकी भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लेंथी चला जाता है और फिर देखते नहीं हैं, है ना। तो हम ये शाम को कर लेंगे, आप पहले एक बार 2020 वाला देख लीजिए कंप्लीट, ओके। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू।